नमस्कार बच्चों। चलिए देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जो मतलब ये एक तो मजाक की ही बात है। मतलब हमारा मन किया है, ठीक है ना, तो बना रहे हैं। आपकी इच्छा है, देखिए क्या मज़ा आ रहा है। देखिए, जो बोर्ड की कापियाँ चेक हुई हैं उसमें क्या क्या लिखा गया है। आप लोगों से बोला जाता है हिंदी लिखना सीख लो, बस कॉपी भरना सीख लो, तो आप भर भी नहीं पाए हैं। ठीक ना, भर नहीं पाए मतलब आप जो लोग 12 में है उसको नहीं, जो 12 लिख के आए हैं उनको बात बोली जा रही है, उनकी बात बोली जा रही है। उस कापियों में क्या क्या लिखा गया है कि एक तो बहुत पुरानी कहावत है कि जब हम लोग पढ़ते थे हमारे में भी लिखा जाता था कि एक लड़का, देखिए केमिस्ट्री के पेपर में तो अजबे लिखा गया है, स्मॉल बनाया गया, कैपिटल कहीं नाइट्रोजन बना ही नहीं है, हाइड्रोजन कहीं सब स्मॉल बन गया है, कैपिटल बना ही नहीं है। ये बोर्ड की कॉपी की बात बता रहे हैं। और जो बच्चे मान लीजिए कुछ नहीं लिखे हैं और जो एकदम गुंडा टाइप रहते हैं गांव में, जब स्कूल चलता है पीछे बैठ के गुंडा वाली बात बोलते हैं कि मतलब का कैले बा, चला रोडे मिला बताए, ठीक है। ये सब गाली वहां पे भी लिख के आए हैं कि साले पास कर देना नहीं तो मार देंगे अगर जान जाएंगे। ऐसे गाली लिखे हैं। मतलब जो कॉपी चेक किए थे ना वो बता रहे थे, ये प्रूफ वाली बात है। आप जो कॉपी चेक किए हैं उनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, ये सही बात ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात है कि मतलब ये बच्चों के अंदर आ गया है। और हिंदी जो है वो निम्नलिखित नहीं लिख पाए हैं, निम्नलिखित नहीं लिख पाए हैं। और जो है जो बच्चे कापी भर नहीं पाए हैं, कुछ तो मान लीजिए पैसे वाले थे, बढ़िया थे बेचारे, वो गाली ना दे करके 500 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया रखे। आप इस स्क्रीन पे देखिए, 100 रुपया रखा गया कॉपी में, 50 रुपया रखा गया कॉपी में। वो बच्चा गरीब रहा होगा, 50 रुपया रखा। कुछ तो 2,000 रुपये रखते हैं जिसको पूरा नंबर मिलना चाहिए और टीचर नंबर देगा भी। गवर्नमेंट रूल है कि बच्चे को फेल नहीं करना है। आप कुछ भी लिख के आए, पेपर उतार के आए, लेकिन आप पास होंगे, गारंटी है, ठीक है ना। ये गारंटी है टीचर की पास, मतलब कहने अगर आप कॉपी भर के आए हैं तो आप पास होंगे चाहे जैसे। कॉपी बस खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर कॉपी खाली है, कुछ लिखे नहीं है, तब फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर कॉपी भरी है, गलत लिखे हैं, कुछ पैसा है, तो भी पास हो जाएंगे। ये प्रूफ की बात है। जो वहाँ कॉपी चेक करे वो बता रहे थे कि कॉपियाँ झाड़ने पर 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं, ठीक है। ये सब रीजन है। देखिए, अब यही बच्चे जो होंगे क्या करते हैं, जब पढ़ाया जाता है पढ़ते नहीं हैं। और पढ़ने को बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना तो यार पढ़ना ज़रूरी है कि हिंदी लिखने आना चाहिए। हिंदी भी नहीं लिखने आ रहा है, गजब इंसान है सब, ठीक। और पूरे आप ये बताएं, ये एक जगह की बात नहीं है, ये पूरे जिले की कॉपी की बात हम बता रहे हैं। जितने टीचर वहाँ चेक किए हैं उनसे मतलब पूछा गया कि, और जो टीचर थे वहाँ चेक कर रहे थे तो उनसे पूछे सर मतलब सबकी कापियाँ ऐसे थे। बोले 80% कापियाँ एक का तरह की मिल रही हैं, उसमें सिर्फ का पेपर उतारा गया है, कुछ लिखा ही नहीं गया है। तो मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई हो रही है लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो है ड्रीम 11 पे करोड़पति बन जा रहे हैं, बन भले ना रहे हैं लेकिन रोज सपना देख रहे हैं, ठीक है ना। अलग अलग चीज चला रहा है। अब ये बच्चे क्या करेंगे, अब ये जो बच्चे पढ़ लिए हैं, जो बच्चे अगर पास हो जाएंगे तो और कहीं तो पढ़ने जाएंगे नहीं, बढ़िया ना जाएंगे, पैसा ना। ये बच्चे कहाँ चले जाएंगे, जिस जिस स्कूल में जो डिग्री कॉलेज सीधे ये बोलेगा हम आपको पास करा देंगे, आप घर पे रहिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो स्कूल पे ये रूल होता है कि आपको हम पास करा देंगे, आप कभी ना स्कूल आइएगा, एग्जाम दिला देंगे, एग्जाम में कापियाँ आपकी लिख दी जाएंगी, इसी को बोला जाता है सादे वाला स्कूल। हम बार बार बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कौन सा सादे वाला स्कूल, तो यही होता है सादे वाला स्कूल, जिसमें आपको सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं, कितने सब्जेक्ट हैं ये भी नहीं पता है, तीनों साल में कितने एग्जाम, कितने पेपर थे हमारे ये भी नहीं पता है, दूसरा कोई दे रहा है, आपको पता नहीं चल रहा आज किस चीज़ का पेपर था, जो बोला जा रहा है आपको ये भी नहीं पता वो किस सब्जेक्ट का पेपर है। तो ये सब जो है कौन से बच्चे करते हैं, वही बच्चे कर रहे हैं जो ये ज़बरदस्ती पास हुए हैं, पैसा दे देकर, गाली दे देकर, ठीक है ना। टीचर की मजबूरी, गवर्नमेंट रूल है, पास करना जरूरी है, तो पास करेगा ही, उसका कहा जा रहा है ना। लेकिन ये वजह है कि हम लोग का जो गांव का लेवल था ना फिर घट गया। अब आप सोचिए, जो जितने प्राइवेट स्कूल आप देखेंगे गांव में, हर एक गांव में 4-4, 5-5 स्कूल खुल जा रहे हैं, और उस स्कूल में यही बच्चा पढ़ाएगा। भाई ये बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसके बाद टीचर डिग्री हो गई,
टीचर की डिग्री हो गई पढ़ाने के लिए, 10 तक 8 तक वो पढ़ाएगा, तो उसको हिंदी नहीं लिखने आ रही वो पढ़ाएगा, तो बच्चे भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा उतना नहीं जानता है जितना जानना चाहिए। तो बच्चे को आप जो पढ़ाएंगे वो वही सीख लेगा, आपसे कुछ पूछेगा नहीं। उसके बाद वो भी कब स्टेज पे पहुंचेगा, 12 वाले स्टेज जो आप करके आए थे, जो आप करके आए थे वो भी वही करके आएगा। एक स्तर क्या होगा, पूरा जो टीचिंग मतलब जो बच्चों का स्तर वो खत्म हो जा रहा है, हिंदी ही नहीं लिखने आ रहा है। ये सब वजह बन रही है कि जो शिक्षा का स्तर क्या आ रहा है, पूरा बराबर घट रहा है। ठीक, ये घटने की यही सब वजह है कि हर घर पे जो पढ़ाई के बारे में है, जो हमारी गवर्नमेंट है पढ़ाई पे जिस आधार पे मतलब वैकेंसियाँ कैंसिल कर रही है, ये सब क्या है, हमारे निगेटिव फीडबैक है जिससे शिक्षा का स्तर घट रहा है। मेन वजह यही सब है। ठीक है, तो कापियाँ आप देखिए स्क्रीन पे दिखा होगा आपको, गाली लिखा गया है, गाना लिखा गया है। ठीक है, एक तो लिखा है कापिया जो गुरुज के पास, गुरुज के दया लगी कह दिए पास। एक लड़की लिखी है, सर जी हम बहुत गरीब हैं और हमारे घर खाने के लिए नहीं है, हम मजदूरी करके आते थे पढ़ने, तो हमको पास का, अगर तू मजदूरी करके आ रहे थे पढ़ने तो उसको हिंदी ना लिखने आया है, चुड़ैल कहीं की हिंदी नहीं लिख पाई, तो हिंदी ना लिख पाई हो, सोचिए वो कैसे मजदूरी करके पढ़े, वो आ रही घूमने आई थी। अगर आपको हिंदी नहीं लिखने आता है 12 में, इसका मतलब आप पढ़ने नहीं घूमने वाले हैं, आप कभी जीवन में हिंदियाँ ना लिखें। हमारा मतलब यह है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको ना आए चलेगा, लेकिन हिंदी माध्यम में रहकर हिंदी ही लिखने ना आए, ये तो गलत बात है ना, है कि नहीं, गलत बात है ना। तो यही सब बात थी, हम आपको बता दिए हैं, मतलब हमारा मन किया हम बनाए वीडियो, इस पे हम बना दिए हैं। अब आपको क्या लगे आप इसको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे ना लगे तो कोई बात ही सही है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।